Hello students, welcome to Adda 24/7 School. I'm Rebecca and in this video session, I'm going to teach you a chapter's one-shot revision. And the name of the chapter is The Rat Trap. It is written by Selma Lagerlof. So basically हम लोग आज इस पूरे लेंदी से चैप्टर को वन शॉट में कवर करेंगे. दैट मीन्स वन गो में हम इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ने वाले हैं जो भी हमें इस चैप्टर में बताए गए, राइट. तो बेसिकली आपको मैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो इंपॉर्टेंट नोट्स आज देने वाली हूँ जो कि आप पढ़ सकते हो अगर आपने पूरा चैप्टर कवर नहीं किया है तो. सो लेट्स स्टार्ट विद द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी. सबसे पहले एक कैरेक्टर हमको दिया गया है जिसको बोला गया है अ पेडलर. अ पेडलर इज विदाउट एनी नेम, क्योंकि ये बहुत गरीब है और इसकी गरीबी इस हद तक की है कि इसके पास अपना नाम तक नहीं है, पहचान नहीं है, नाम नहीं है. और ये पेडलर कौन है? ये एक रैट ट्रैप सेलर है जिसको आप जब आगे बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा इसको वेगाबॉन्ड भी बोला गया है, उसके बाद इसको स्ट्रेंजर भी बोला गया है, राइट. इसको रैगमफिन भी बोला गया है. सो देयर आर मल्टीपल नेम्स दैट हैव बीन यूज्ड फॉर दिस पेडलर. सो पेडलर कौन है? ये एक रैट ट्रैप्स बेचने वाला है, रैट ट्रैप सेलर. एक ओल्ड मैन आपको दिखेगा जो कि एक क्रोफ्टर है, ओल्ड क्रोफ्टर, बूढ़ा क्रोफ्टर, जो कि कभी फील्ड्स, खेतों पे काम किया करता था बट अब काम नहीं करता है. अब इसके पास अपनी एक गाय है जिसके मिल्क को ये क्रीमरी में जाकर के सेल कर देता है. वहाँ पे क्रीम बनती है काऊ के मिल्क की और वहाँ से इसको थोड़े बहुत पैसे मिल जाया करते हैं. नेक्स्ट है मास्टर स्मिथ. अब ये मास्टर स्मिथ कौन है? गोल्ड स्मिथ होता है ना, लोहार. तो लोहार की जो मास्टर होते हैं, जो पूरा मिल को जज कर रहे होते हैं कि कौन कैसे किस तरीके से काम कर रहा है, तो वो मास्टर स्मिथ है. ये आपको आयरन मिल में ही मिलेंगे, स्वीडन की. यानी कि ये जो स्टोरी है उसको सेटअप किया गया है स्वीडन में, और स्वीडन में एक आयरन मिल है जिसमें एक आयरन स्मिथ का मास्टर वर्क करता है और इस आयरन मिल का नाम है रामसो. RAMSJO लिखा जाता है लेकिन द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज रामसो. नेक्स्ट, इस मास्टर के साथ आपको एक इसका असिस्टेंट भी मिलेगा, असिस्टेंट, जिसे आप हेल्पर भी बोल सकते हो. तो इस मास्टर स्मिथ को मदद करने के लिए एक और ब्लैक स्मिथ है जिसको आप बोल सकते हो लोहार का हेल्प करने वाला. तो वन इज द मास्टर स्मिथ एंड द अनदर वन इज द ब्लैक स्मिथ, द हेल्पर. आयरन मिल ओनर, और फिर आपको बताया जाएगा कि इस रामसो आयरन मिल के एक ओनर भी एंट्री करते हैं इस स्टोरी में. और वो जब एंटर करते हैं तो बेसिकली बताया जा रहा है कि वो बहुत ही जेन्युइन इंसान है और बहुत ही अवेयर रहते हैं चीज़ों को लेकर के और बहुत ही इनविजिलेंट हैं. वो अक्सर आते हैं, वो विजिल करते हैं कि बेसिकली यहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या चीज़ें नहीं हो रही हैं. सो आयरन मिल के ओनर भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे. और फिर आपको मिलेगा एडला विल्मेंसन जो कि आयरन मिल के ओनर की डॉटर है, राइट. ये बात करने में बहुत अच्छी है, बहुत कन्विंसिंग नेचर है इसका, और इसी की बात करने की वजह से ये पेडलर इनके घर चला जाता है. आयरन मिल के जो ओनर हैं वो पेडलर को एक रॉन्ग जेस्चर वाला पर्सन मानते हैं. वो मानते हैं कि बेसिकली ये मेरा कोई ओल्ड एक्वेंटेंस हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये उनका ओल्ड एक्वेंटेंस नहीं था. सो स्टोरी में ऑल टोटल अगर आप देखो तो 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर्स मिलेंगे और सभी के ही अलग अलग रोल प्ले हैं जो कि आपको यहाँ पर पढ़ने मिलेंगे. Now let's start with the story setup. As I told you, the story is set up amidst the miles of Sweden, rich in iron ore, which figure large in the history of that country. The story told somewhat in the manner of a fairy tale. Fairy tale मतलब एक कहानी, मनगढ़ंत कहानी. That is not the truth. सो बेसिकली यहाँ पर आपको समहाउ एक हिस्ट्री बताई गई है स्वीडन की. स्वीडन में आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है और वहाँ पे जनरली आप देखोगे तो बहुत सारी आपको आयरन मिल्स मिल जाएंगी. तो ये कहानी भी स्वीडन में ही सेटअप करी गई है बिकॉज स्वीडन में आयरन की तादाद बहुत ज़्यादा पाई जाती है. अब ये जो कहानी सुनाई जा रही है, दिस इज़ नॉट एट ऑल अ रियल स्टोरी. आप ये मत सोचना अगर स्वीडन में आयरन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, आयरन मिल्स बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, तो इसका मतलब ये है कि स्टोरी भी सच्ची होगी. दिस इज़ नॉट एट ऑल अ रियल स्टोरी, दिस इज़ जस्ट अ मिथ, अ फेरी टेल, एक मनगढ़ंत कहानी, राइट. इसको मैं लिख देती हूँ ना. स्टोरी की शुरुआत होती है एक रैट ट्रैप सेलर से, और रैट ट्रैप सेलर जिसको कि वेगाबॉन्ड बोला गया है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वेगाबॉन्ड? वेगाबॉन्ड का मतलब है बंजारा. बंजारा जिसका कोई घर नहीं है, जिसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, जो चलता फिरता कहीं पे भी सो जाता है. Who sold rat trap doing a little thievery and by begging on the side to the survival.
तो बेसिकली इस रैट ट्रैप के बारे में बताया जा रहा है कि आवारा है, बंजारा है और ये सेलिंग करता है। सेलिंग में क्या करता है, ये रैट ट्रैप्स बेचता है, चूहेदानियाँ, और ये चूहेदानियाँ घूम घूम करके जगह जगह जा करके बेचता है। अब वो ये चूहेदानियाँ बनाता कैसे? पहली चीज़, उसको छोटी मोटी चोरियाँ करनी पड़ती हैं अपनी ज़िंदगी का गुजारा करने के लिए, और दूसरा उसे भीख मांगनी पड़ती है, राइट? तो व्हाट आर द टू थिंग्स दैट ही ऑलवेज यूज्ड टू डू फॉर हिज सर्वाइवल? फर्स्ट वन इज बेगिंग एंड द अनदर वन इज थीवरी। और ये क्या चीज़ें बेचता है तो आपको याद रखना है, दैट इज रैट ट्रैप्स। ये चूहेदानियाँ बेचा करता है। ओके, समझ में आ गया? अगला पॉइंट देखेंगे, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। He had nothing with him to call his own, not even a name. उसके पास अपना कुछ भी नहीं है, अपना नाम भी नहीं है। तभी आप देखते हो ना, कभी इसको रैट ट्रैप सेलर बोल दिया जाता है, कभी इसको पेडलर बोल दिया जाता है, कभी इसको वेगाबॉन्ड बोल दिया जाता है, कभी इसको स्ट्रेंजर बोल दिया जाता है, कभी इसको रैगामफिन बोल दिया जाता है। सो दीज आर द नेम दैट आर यूज्ड इन द चैप्टर फॉर दिस पर्टिकुलर पेडलर। तो ये इतना गरीब है, इसकी गरीबी का इतना आलम है, आपको बताया जा रहा है कि इसके पास अपना खुद का नेम तक नहीं है। It entertained to think of the world as a rat trap as pastime. तो बेसिकली इसके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको सोच करके ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाए। तो अपने आप को खुश करने के लिए क्या करता है, ये सोचता है कि दुनिया एक ट्रैप है, और जैसे रैट ट्रैप होता है, रैट ट्रैप में हम लोग बेट डालते हैं, चारा डालते हैं चूहों के लिए, चीज़ और पोक जैसा, वैसे ही दुनिया में बहुत सारी मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, और वो मटीरियलिस्टिक चीज़ें लोगों के लिए एक बेट की तरह है, चारे की तरह है, और जब हम लोग उन मटीरियलिस्टिक चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो हम उस ट्रैप में फंस जाते हैं, और फिर हम उस ट्रैप से कभी भी बाहर निकल नहीं पाते। तो क्योंकि लोगों ने उसके साथ बहुत बुरा किया है, आज तक लोगों ने उसके साथ कभी भी अच्छे से बिहेव नहीं किया, तो उसको लगता है हो वाह 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 कितनी अच्छी बात है, हर कोई वर्ल्ड ट्रैप में फंस रहा है और किसी को पता भी नहीं है। तो अक्सर ये सारी चीज़ें सोचता था और बड़ा खुश हुआ जाता था। One day he took shelter in a crofter's cottage. The crofters welcomed him, gave him dinner, shared his tobacco roll, played cards with him, also his confidences about his income and showed him where it is kept. तो एक दिन क्या होता है, ये ऐसा ही यही सारी चीज़ें सोचता हुआ जा रहा होता है, सोचते 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 ये एक जगह पे पहुंचता है रास्ते में, जहाँ पर इसको एक झोपड़ी दिखाई देती है। तो ये जाता है, क्योंकि बहुत रात हो गई होती है, ये झोपड़ी में खटखटाता है कि क्या मुझे आपके घर में थोड़ी देर के लिए आसरा मिल सकता है। तो जब ये वहाँ पहुँचता है तो उसे पता चलता है एक बूढ़ा क्रॉफ्टर वहाँ पे रहता है। वो अकेला है, उसकी बीवी नहीं है, उसके बच्चे नहीं है, वो अकेला है। और क्योंकि वो अकेला था, वो अलोन था, वो उसके पास कोई भी नहीं था जिससे वो अपनी बातें शेयर कर सकता, तो वो इसको अपने झोपड़े में वेलकम करता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है द क्रॉफ्टर वेलकम हिम। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्रॉफ्टर ने इसको वेलकम क्यों किया, तो आप सिंपल सा लिख सकते हो, ही वॉज ऑल अलोन। ना ही उसके बीवी थे, ना बच्चे थे, ना कोई था उसके पास अपनी बातें शेयर करने के लिए, उसके अकेलेपन को मिटाने के लिए कोई भी नहीं था। तो क्योंकि वो उसको बहुत अच्छे से स्वागत करता है, उसको खाना वाना खिलाता है, उसके साथ वो जो बीड़ी टोबैको रोल होता है उसको शेयर करता है, उसके साथ कार्ड्स भी खेलता है, फिर उसको अपने कॉन्फिडेंसेस यानी कि वो बातें जो टॉप सीक्रेट्स होती हैं, ठीक है, वो सब कुछ शेयर करता है। सो टॉप सीक्रेट्स भी वो अपने शेयर करता है इसके साथ। उसको ये भी बताता है कि उसके पास 30 क्रोनर्स अमाउंट रखा हुआ है, तो अपना पैसा भी उसको शेयर करता है वो, कि कैसे वो पैसा कमाता है और उसके पास अभी कितना पैसा है। एंड शोड हिम वेयर इट इज केप्ट, वो उसको ये भी दिखाता है कि देखो हमने इसको कहाँ रखा है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि वो 30 क्रोनर्स कहाँ रखे हुए थे, तो उसने वो विंडो पे एक हुक था, उस हुक में उसने एक पर्स टांग रखा था, उस पर्स में क्रश्ड नोट्स रखे हुए थे, ऐसे ही डाल दिए थे उसने। मतलब अच्छे से कुछ लोग नोट रखते हैं, उसने बहुत गंदी तरीके से नोट रखे हुए थे। तो ये सारी चीज़ें क्रॉफ्टर ने उसके साथ शेयर करी थी। एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, क्रॉफ्टर कौन होता है, वो पर्सन जो कि एक बड़ी सी लैंड एरिया पे वर्क किया करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि अगली सुबह, द पेडलर थेफ्ट द 30 क्रोनर्स एंड टेक्स द बैक रोड टू द कीप अवे फ्रॉम पीपल एंड गेट्स लॉस्ट इन द फॉरेस्ट एट नाइट. While he wanders in the forest, he came to know that he has got caught up in the rat trap and that the money was the bait for him. It was his thought. Now just think of this. अगली सुबह जब ये दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं, झोपड़े से बाहर निकल जाते हैं, तो जो पेडलर होता है वो दोबारा उसकी झोपड़ी के पास पहुंचता है। वो एक पत्थर मार करके कांच तोड़ता है और कांच में से हाथ डालता है अंदर और उस पर्स को निकालता है, उसमें से 30 क्रोनर्स बाहर निकालता है, अपनी पॉकेट में डालता है और फिर वो पर्स वहीं पे टांग के चला आता है। इस तरीके से उसने क्या कर लिया है, वो 30 क्रोनर्स को चुरा लिया है, थेफ्ट कर लिया है। और फिर उसको लगता है कि अब उसने चोरी करी है तो उसको मेन रोड से नहीं जाना चाहिए, तो वो रास्ता चुनता है जो मेन रोड से अलग होता है। वो जंगल वाला रास्ता चुनता है जहाँ पे उसे लोग ना देख पाए, जहाँ पे
उसको कोई भी ना पकड़ पाए कि उसने चोरी करी है। तो जब वो जंगल पहुंचता है तो वो रास्ता गुम जाता है, तो वो वहां पे भटक रहा होता है। वॉन्डर्स का मतलब होता है भटकना। तो पूरे फॉरेस्ट में भटकता है और गोल गोल घूम करके उसी जगह पे बार बार वापस आ जा रहा होता है। इस तरीके से उसे पता चलता है, अरे बाप रे, मैं तो फंस गया, अब मैं मर जाऊंगा, मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, मैं हमेशा हमेशा के लिए यहीं रहूंगा और मैं अब एक ट्रैप में फंस चुका हूँ। वो वर्ल्ड ट्रैप जो कि मैं दुनिया वालों के लिए सोचता था, आज उस वर्ल्ड ट्रैप में मैं फंस गया, क्योंकि मैंने भी एक मटीरियलिस्टिक चीज के ऊपर ध्यान दिया। और वो मटीरियलिस्टिक चीज उसके लिए क्या थी? दैट 30 क्रोनर्स, राइट। तो अब इसके साथ साथ उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें आ रही हैं। उसको लग रहा है वो मेरे लिए मनी वो चाह रहा था और मैं अब रैट ट्रैप में फंस चुका हूँ, यानी कि मैं एक वर्ल्ड ट्रैप में फंस चुका हूँ। वर्ल्ड ने मुझे फंसा दिया अपने ट्रैप में और मैं इस ट्रैप से कभी भी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। सो वो रिग्रेट कर रहा है, रिमोर्स कर रहा है कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ओ मेरा क्या होगा, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो पाएगा, नथिंग इज गोइंग टू बी गुड टू मी, ओ आई एम जस्ट लॉस्ट। फाइनली he reached Ramso Iron Works where he took shelter for the night. फिर वो एकदम ना थक जाता है और थक हार करके लेट जाता है। तो वो जब जमीन पर लेटा होता है ना, एकदम चक्कर आ रहे होते हैं उसको, तो उसको धम 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 ऐसी आवाज़ सुनाई देती है। तो उसको लगता है ये आवाज़ कहीं आसपास से आ रही है, जैसे कि कोई हैमर मार रहा हो। मतलब उसको समझ में आता है कि लोग हैं, तो जिस तरफ से आवाज़ आ रही होती है वो उस तरफ भागता है। तो जब वो उस तरफ भागता है तो वो एक आयरन वर्क्स में पहुंच जाता है, यानी कि रामसो आयरन मिल में। वेयर ही टुक शेल्टर फॉर द नाइट। अब वो ये सोच रहा होता है कि आज रात में बस यहाँ पर रुकूंगा, कल सुबह मैं वापस चला जाऊंगा। द ब्लैक स्मिथ एंड हिज हेल्पर इग्नोर हिम। अब जो ब्लैक स्मिथ था, यानी कि जो लोहार था और जो लोहार का मास्टर था, उसने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, उसे इग्नोर कर दिया। क्योंकि जनरली ऐसा होता था कि लोग अक्सर, जो गरीब लोग होते थे, वो ठंडी के टाइम पर वहाँ आ जाया करते थे आयरन मिल में शेल्टर लेने के लिए। तो उसको लगा ये भी कोई ऐसा ही गरीब इंसान होगा, वेगाबॉन्ड टाइप का, आया होगा शेल्टर लेने के लिए, कल चला जाएगा। बट द मास्टर मिस्टूक हिम टू बी एन ओल्ड एक्वेंटेंस। अब इसी दौरान बताया जाता है कि ओल्ड मास्टर, जो कि मास्टर आयरन मास्टर हैं, जो उस मिल के मालिक हैं, वो अक्सर विजिलेंस के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो देखते हैं कि काम वाम कैसा हो रहा है। तो जब वो वहाँ पे आते हैं तो वो देखते हैं कि एक रैकम मफिन जैसा कोई लेटा हुआ है। तो वो पास में आते हैं और देखते हैं टोपी हटा करके। तो उनको पता चलता है कि अरे ये पर्सन तो ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि मैं इसको जानता हूँ, ये मेरी ओल्ड एक्वेंटेंस है। एक्वेंटेंस मतलब समवन जो कि आपकी जान पहचान का हो, जिसको आप जानते हो, राइट। तो इसको लगता है ये पर्सन तो मेरी जान पहचान का है, ओहो ये इस तरीके की इस कंडीशन में पड़ा हुआ है, अरे मैं इसको इस कंडीशन में तो नहीं देख सकता। एंड इनवाइटेड हिम हिज प्लेस दो द पेडलर डज नॉट करेक्ट द आयरन मास्टर। अब उसे कहता है अरे तुम तो मेरी पुरानी जान पहचान के हो, ओ नहीं नहीं मैं तुम्हें इस जगह इस हालत में नहीं छोड़ सकता, चलो तुम मेरे घर चलो। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि पेडलर कोशिश करता है कि वो उसे मना करे कि नहीं 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 मैं आपके घर नहीं आ सकता, लेकिन वो उसे करेक्ट नहीं करता क्योंकि उसके दिमाग में एक चालाकी चल रही होती है। इसीलिए लिखा है दो द पेडलर डिड नॉट करेक्ट द आयरन मास्टर होपिंग टू गेट सम मनी आउट ऑफ हिम। उसको लगता है अरे अरे इसने तो ये सोचा है कि मैं इसकी जान पहचान का हूँ, ये बंदा तो सूट बूट वाला अच्छा लग रहा है, तो अगर मैं इसको सच नहीं बताऊंगा तो ये मेरे को कुछ पैसे दे देगा गरीब समझ करके। तो ये इस चालाकी में, इस क्लेवरनेस में, इस कनिंगनेस में वो कुछ नहीं बताता उसको। तो आयरन मास्टर को बताया गया कि वो पीछे पड़ जाता है कि चलो तुम मेरे घर चलो। अब ये क्या सोच रहा है कि आयरन मास्टर इसको पैसे देगा, लेकिन आयरन मास्टर इसको पैसे नहीं दे रहा, बल्कि इसको अपने घर ले जा रहा है ताकि वो उसकी लाइफ को बेटर कर सके। तो जब आयरन मास्टर उसको बुलाता है कि चलो मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपने घर लेकर के चल रहा हूँ, तुम्हारी क्या हालत हो गई है, तुम्हें नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी, तब वो उसके इन्विटेशन को डिक्लाइन करता है, कहता है नहीं 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 मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। The Iron Master then sent his daughter who persuaded him to go home with her. ना आयरन मास्टर बहुत कोशिश कर चुका होता है, लेकिन रैट ट्रैप सेलर मान नहीं रहा होता, बिकॉज उसे पता होता है कि मैं तो उसको नहीं जानता हूँ, ये तो मिस्टेक कर रहा है मुझे। तो फिर आयरन मास्टर को लगता है कि अरे ये थोड़ा शर्मा रहा है और मेरे अंदर उतनी मनाने की स्किल्स नहीं है, इस वजह से ये मेरे साथ नहीं आ रहा, लेकिन मैं अपनी डॉटर को भेजूंगा। डॉटर कौन? एडला विल्मेंसन। तो आयरन मास्टर अपनी डॉटर एडला विल्मेंसन को भेजता है ये सोच करके कि उसका जो पर्सुएशन पावर है वो बहुत स्ट्रांग है। पर्सुएशन मतलब किसी को कन्विंस करने का पावर, जब आप किसी को इजीली मना लेते हो कि तुम ये काम करो। तो आयरन मास्टर की डॉटर पर्सुएशन में बहुत अच्छी होती है, दिल की बहुत अच्छी होती है और लोग उसे बहुत जल्दी कन्विंस हो जाते हैं। She noticed his terrified appearance and thought that either he had stolen something or he had escaped from jail. तो जब एडला विल्मेंसन
आयरन मिल पहुंचती है और वो जब इस रैगामफिन यानी कि रैट ट्रैप सेलर को देखती है तो उसको लगता है या तो पक्का इसने कोई चोरी चकारी करी है, और या फिर ऐसा हो सकता है कि ये जेल से भाग के आया हो, क्योंकि ये कोई आम इंसान तो नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि मेरे पापा को समझने में कुछ गलती हुई है। इससे क्या पता चलता है कि द गर्ल वॉज ब्यूटीफुल, शी वॉज इंटेलिजेंट, उसके पास दिमाग था, वो सोचती थी चीज़ों को। द पेडलर वॉज bathed, given a haircut, a shave and old clothes of the iron master। अब यहाँ पे आपको पता चलेगा कि एडला विल्मनसन की बात रैट ट्रैप सेलर ने मान ली थी, तभी वो आयरन मास्टर के घर चला गया था, आयरन मास्टर के घर। अब जब पेडलर घर ले जाया जाता है तो उसको नहलाया जाता है, उसको हेयर कट दिया जाता है, बाल वाल काटे जाते हैं, शेव बनाया जाता है, उसको एक नया कपड़ा दिया जाता है पहनने के लिए। लेकिन ये नया कपड़ा पुराना कपड़ा होता है आयरन मास्टर का। तो आप देख रहे हो उसकी मरम्मत हो रही है, बेसिकली उसको तैयार किया जा रहा है अच्छे से, एकदम कवर वर पहना के, सूट बूट पहना के। In the morning light, the Iron Master got he was mistaken and that was not the captain। अब अभी तक आयरन मास्टर क्या समझ रहा था कि ये कैप्टन है, कैप्टन वॉन्सटेल, लेकिन एक्चुअली में वो कैप्टन नहीं था। और ये उसे कब पता चलता है? उसे तब पता चलता है जब वो सूट वूट पहन करके तैयार होता है। उसे लगता है ओ बाप रे, मैं तो अंधेरे में धोखा खा गया, ये तो कैप्टन वॉन्सटेल है ही नहीं। He wanted to call the police। अब उसको लगता है चलो मैं अब शेरिफ को बुलाता हूँ, पुलिस को बुलाता हूँ, ये धोखाधड़ी कर रहा है, मेरे साथ चीट कर रहा है, ये मुझे बता भी तो सकता था कि मैं इसका साथी नहीं हूँ, इसने मुझसे झूठ बोला, चलो मेरे से गलती हुई थी बट इससे तो गलती नहीं हुई थी ना। द पेडलर वॉज एजिटेटेड। अब जैसे ही पेडलर को ये पता चलता है कि जो आयरन मास्टर है वो बहुत ही गुस्सा हो गया है, वो गुस्से में शेरिफ पुलिस को बुलाने वाला है, तो वो गुस्सा दिखाता है। एजिटेटेड का मतलब होता है गुस्सा दिखाता है, एंड शाउटेड मतलब चिल्लाता है। Out that the world is a rat trap and he too was sure to be caught in it। वो कहता है देखो पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप है, मैं भी फंस चुका हूँ, तुम भी इसमें फंसोगे। The Iron Master was amused but ordered him out। अम्यूज का मतलब है बड़ा ही एंटरटेन फील कर रहा होता है वो, उसे बहुत हंसी आ रही होती है, अरे बाप रे बाप क्या बोल रहे हैं ये पूरी दुनिया एक ट्रैप है, मैं भी फंस गया हूँ, तुम भी फंस जाओगे। तो उसे बड़ा ही फनी लग रहा होता है, उसे एंटरटेनमेंट लग रहा होता है ये, ठीक है। तो एंटरटेन हो रहा होता है वो बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर उसे वो बोलता है देखो मैं शेरिफ को परेशान नहीं करना चाहता, आज क्रिसमस ईव है, मैं चाहता हूँ शेरिफ अपने घर पे क्रिसमस ईव बनाए और तुम अभी कभी यहाँ से निकल लो, नहीं तो तुम बहुत ही परेशानी में पड़ जाओगे। द काइंड एल्ला कन्विंस्ड आयरन मास्टर दैट ही शुड स्पेंड द क्रिसमस डे विद हिम। अब जो एडला विल्मनसन है उनको बताया जाता है कि वो बहुत ही स्वीट लेडी थी, स्वीट गर्ल थी। तो आयरन मास्टर को वो बोलती है पापा प्लीज़ इसे यहाँ से भगाओ मत, हम लोग इसको प्रॉमिस किए थे कि हम क्रिसमस ईव इसके साथ स्पेंड करेंगे, तो आप इसे जाने मत। तो अपने पापा को कन्विंस करती है, मनाती है कि पापा प्लीज़ 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 इसे यहीं पे रुक जाने दो, हम लोग इसके साथ क्रिसमस मनाएंगे क्योंकि हम लोगों ने इसको प्रॉमिस किया है। द पेडलर स्पेंड द होल ऑफ क्रिसमस ईव ईटिंग एंड स्लीपिंग। अब पेडलर वहीं रुक जाता है और वो इतना ज़्यादा थका हुआ होता है ना कि वो पूरे दिन सोता है खाता है, सोता है खाता है, सोता है खाता है। इससे क्या पता चलता है कभी भी उसको इतनी सुकून की नींद किसी भी इस पर्टिकुलर जगह पे नहीं आई, क्योंकि आज तक वो कभी ऐसी जगह पे रहा ही नहीं जहाँ पे लोगों ने उसको इतना ज़्यादा हैप्पी फील करवाया हो और इतना सुकून दिया हो, इतना पीस दिया हो, इतनी सिक्योरिटी दी हो। तो वो जब आयरन मास्टर के घर पे होता है तो वो सोता खाता रहता है। नेक्स्ट डे चर्च पे जाना होता है एडला विल्मनसन को और उसके पापा को। तो पता चलता है कि जो पेडलर है वो एक चोर है, who stole 30 kroners from the poor crofter। तो इन लोगों को चर्च पे जाकर के पता चलता है एक बूढ़ा क्रोफ्टर था जिसके 30 kroners चोरे हो चुके हैं और उसके 30 kroners चुराए हैं एक रैट ट्रैप सेलर ने जिसके गले में सारे पिंजरे टंगे हुए हैं। When they came back home, they found a letter addressed to Edla, signed as Captain Wonstell and a rat trap as a gift from the crofter। अब जब ये लोग घर आते हैं तो इन लोग को एक लेटर मिलता है और लेटर में जो एड्रेस होता है वो एडला का होता है, मतलब बेसिकली वो एडला विल्मनसन के लिए लेटर होता है और उसमें नीचे साइन होती है कैप्टन वॉन्सटेल की। यानी कि रैट ट्रैप सेलर एक एक्ट कर रहा है, वो कैप्टन वॉन्सटेल की तरह बनना चाह रहा है, ऑल्दो वो इतना सोफिस्टिकेटेड है नहीं, बट वो ये कह रहा है कि वो ट्राई करेगा कैप्टन वॉन्सटेल बनने का, क्योंकि उसने एडला विल्मनसन को देखा एक अजीब इंसान, एक झूठा इंसान, एक फरेब इंसान, उसने उसको इतनी अच्छी तरीके से ट्रीट किया तो वो भी उसको अच्छे से ट्रीट करेगा। और उसने गिफ्ट के तौर पर एडला विल्मनसन को एक रैट ट्रैप दिया होता है।
इन द रैट ट्रैप वर 3 क्रोनर्स, और उस रैट ट्रैप में 30 क्रोनर्स होते हैं, 30 क्रोनर्स, 310 क्रोनर भी बोल सकते हो आप, ऑफ द क्रोफ्टर। और ये 30 क्रोनर्स किसके लिए होते हैं? क्रोफ्टर के लिए, राइट। तो इससे क्या समझ में आता है हमें? इससे हमें ये समझ में आता है कि रैट ट्रैप सेलर अब सुधर चुका है, और वो सुधरा भी क्यों? क्योंकि उसने इतना प्यारा, इतना काइंड बिहेवियर देखा एडला विल्मनसन का। सो इससे हमें क्या पता चलता है? इफ यू आर काइंड टू समवन एंड द अदर पर्सन इज वेरी वेरी क्रूअल, तो आप उसके माइंडसेट को, उसकी मेंटालिटी को, उसके बिहेवियर को चेंज कर सकते हो। बोलते हैं ना, एक सेब सारे फलों को खराब कर देता है, बट दिस इज ऑल्सो ट्रू कि ये तो सेब के लिए कहावत है, लेकिन एक अच्छा इंसान पूरी अपनी जेंट्री को अच्छा कर सकता है। दिस इज ऑल्सो द ट्रुथ, जो कि आपको कभी ना कभी मानना पड़ेगा। तो एक इंसान के बिहेवियर का दूसरे इंसान के बिहेवियर पे कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, नो वन नोज। सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट, वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और वन शॉट आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी लगा होगा। आपको सेशन कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। थैंक यू एंड बाय बाय।